हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने पैरेलल लाइंस और उससे बनने वाले अलग अलग एंगल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। इसका मतलब हमें यहाँ पे पैरेलल दे नहीं रखा, यहाँ पे हमें कुछ भी पैरेलल दिया हुआ नहीं है। हमें शो करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन उससे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 होता है। लेकिन यहाँ लाइन पैरेलल नहीं दे रखी तो उसका हम कोई भी कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो उससे पहले का जो हमने पढ़ा है पैरेलल लाइन से पहले क्या पढ़ा, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं या लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा है। तो वही दो प्रॉपर्टी हमारे पास है तो हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स और ये 50 डिग्री जो दे रखा है ये दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है और 50 डिग्री है इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ से x कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्या आया 130। ऐसे ही अगर हम नीचे देखें y और 130, देखिए एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। तो दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो y की किसके इक्वल हो जाएगा 130, और रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। और इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर इन तीनों में से हमने कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा दी, दैट मीन्स हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया, या ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, या को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखा दिया, तो बाय कन्वर्स हम कह सकते हैं कि वो दो लाइन क्या होंगी पैरेलल। अब हमें दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है जो इक्वल आ रहा हो। तो देखिए जो ये x है और y है z बना रहे हैं, x और y z बना रहे हैं, तो एंगल तो ऑल्टरनेट है। ये मैंने आपको बताया था, लाइन पैरेलल हो या ना हो, जहाँ z बन रहा है वो एंगल तो ऑल्टरनेट होंगे, लेकिन इक्वल तभी होंगे जब लाइन पैरेलल हो। और देखिए x की वैल्यू क्या आई 130 और y की भी क्या आई 130। दैट मीन्स x और y दोनों इक्वल हैं, किसके 130 के इक्वल हैं। दो एंगल हैं इक्वल, और वो दोनों कैसे एंगल हैं ऑल्टरनेट। तो आपने पढ़ा है कि ऑल्टरनेट एंगल तो तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल हो, और x और y ऑल्टरनेट एंगल है और इक्वल भी है। इसका मतलब क्या होगा ए बी और सी डी क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इन फिगर 6.29, बुक में जो फिगर नंबर है वो 6.29 है। इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। मतलब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। वाई और जेड का रेशियो दे रखा है और एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमें पता है अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगा, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल होंगे। अब हमें बोला हुआ है वाई रेशियो जेड जो है 3:7 है, तो मैं लेट कर लेता हूँ y इक्वल्स टू 3a, z इक्वल्स टू 7a। हमने 3x 7x इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे x जो है पहले से एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो y को 3a माना, z को 7a।
अब यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है और y की भी अननोन है 3a। तो अब ये देखिए जो z है, z और x ए बी और ई एफ पैरेलल हैं और बीच में जो ट्रांसवर्सल जा रही है, तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, दैट मीन्स ये ए बी है, ये ई एफ है और इस तरीके से लाइन जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो z और x इक्वल होंगे। तो x इक्वल्स टू z होगा। तो z 7a है तो x भी कितना हो जाएगा 7a। रीज़न क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी और सी डी पैरेलल है तो एक्स और वाई क्या होंगे, कोइंटीरियर एंगल्स। तो एक्स और वाई हमारे कोइंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम 180 होगा। एक्स प्लस वाई हमारा 180 कोइंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई 7a और y की कितनी आई 3a। तो इनकी पुट कर दिया हमने वैल्यू 7a प्लस 3a, 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से a कितना आ जाएगा 180 बाई 10, 0 से 0 कट, a की वैल्यू आ गई 18। a की वैल्यू 18 आ गई, हमें निकालनी थी x की। तो x कितना था हमारा 7a, इसका मतलब 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के, दैट मीन्स जिस पॉइंट पे ई एफ और सी डी मीट करेंगे 190 का एंगल बनेगा। एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी 126, जी ई डी कौन सा होगा जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल, ये कितना है 126। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई, यानी ये एंगल और सिर्फ ये वाला एंगल। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है एंगल एफ ई डी कितना है 90 और ये पूरा एंगल भी हमें दिया हुआ है जी ई डी 126। अब इस पूरे एंगल में से अगर हम इतना पार्ट हटा दें तो इधर वाला पार्ट बचेगा, यानी अगर हमें एंगल जी ई एफ निकालना है तो कंप्लीट जी ई डी में से एंगल एफ ई डी माइनस कर देंगे, यानी 126 माइनस 90 डिग्री कितना आ जाएगा 36। तो जी ई एफ आ गया 36। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ए बी और सी डी पैरेलल, देखो ए बी और सी डी अगर हमारा पैरेलल है, ये हमारा ए बी, ये हमारा सी डी, तो ये जो लाइन है जी कुछ इस तरीके से फिगर है हमारी। तो ए बी यानी ये लाइन और सी डी ये लाइन आपस में पैरेलल है और इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी जी ई। तो मैंने आपको बताया था हमें वो पॉइंट देखना होता है जहाँ दो पैरेलल लाइन्स को कोई लाइन कनेक्ट करे। तो ए बी और सी डी को जी ई ज्वाइन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो ये इस तरीके से यहाँ से लेके ऐसे और फिर ऐसे जाके जेड बना रहा है, यानी ये एंगल और इधर से ये एंगल कंप्लीट, ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ध्यान रखना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑल्टरनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है और ट्रांसवर्सल को भी, लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, पैरेलल लाइन को भी टच करेगा तो ये पूरा आएगा। तो यानी एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, और वो भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो हमारा एंगल ए जी ई भी आ गया, हमारा एंगल जी ई एफ भी आ गया। अब बचा एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल। तो ध्यान से देखो ये एंगल एफ जी ई और एंगल ए जी ई, ये दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई
इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब ए जी ई की वैल्यू तो हमारी आ गई 126, इसको पुट कर देते हैं। यहाँ से 126 जब हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 इक्वल्स टू 54। तो एफ जी ई आ गया हमारा 54, ए जी ई आ गया 126 और जी ई एफ आ गया हमारा 36। तो तीनों एंगल हमारे आ गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.31, बुक में ये फिगर नंबर 6.31 है। इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 एंड एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखो क्या बोला हुआ है, अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और हमें ये एंगल 110 दे रखा है और ये 130 डिग्री, तो हमें एंगल क्यू आर एस बताना है, यानी ये वाला। वैसे इन्होंने इसमें हिंट दे रखी है, लेकिन हिंट ना भी दे रखी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। मीन्स अगर दो लाइन आपको क्वेश्चन में पैरेलल दे रखी है तो आपको कोई लाइन ऐसी मिलेगी जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है, आपको कोई लाइन नहीं दे रखी जो उनको कनेक्ट कर रही है, यानी जो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, नहीं दे रखी, तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी, लेकिन पी क्यू और एस टी में तो कोई कनेक्शन दे ही नहीं रखा। यहाँ पी क्यू खत्म है, ये एस टी, और इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल है ही नहीं जो इनको कनेक्ट कर रही है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक कॉमन लाइन लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स इसमें कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हालांकि आपको हिंट दे रखी है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या है, आपको गिवन क्या है कि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110 और एंगल आर एस टी दे रखा है 130। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस। तो उसके लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे। जब हमें खुद से कोई चीज़ ड्रॉ करनी पड़ती है फिगर में, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में काउंट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो हिंट दे रखी है हम एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं है एस टी के पैरेलल हो, आप चाहो तो पी क्यू के पैरेलल भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी। अब पैरेलल तो हो जाएगी एस टी के, वो तो हमने लिख दिया, लेकिन कहाँ से ड्रॉ करनी है वो भी लिखना पड़ेगा, यानी पासिंग थ्रू आर। तो देखिए हम आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम एन, जो कि एस टी के पैरेलल है। अब देखिए सॉल्यूशन हमारा, एम एन पैरेलल है एस टी के बाय कंस्ट्रक्शन, और पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये हमें गिवन है, विच इम्प्लाइज एम एन हमारा एस टी के पैरेलल, एस टी हमारा पी क्यू के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल। अब देखिए पी क्यू और एस टी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसलिए हमने एक कॉमन लाइन ले ली जो दोनों के पैरेलल है। तो हमारा क्वेश्चन का तरीका देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 1। तो अब देखिए एंगल 1 प्लस 110, दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। यहाँ से एंगल 1 निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 110 कितना आएगा, 70 डिग्री। सेम अगर इस तरफ देखें, यहाँ पे हमारा एम एन एस टी के भी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस 130 डिग्री कितना आएगा, 180। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 आ जाएगा यहाँ से
50 डिग्री। अब देखिए ये एंगल आ गया 50 डिग्री, ये एंगल आ गया 70 डिग्री। निकालना था हमें ये एंगल यानी क्यू आर एस। तो आप ध्यान से देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों एंगल मिलके यानी एंगल क्यू आर एम, क्यू आर एस और एस आर एम, ये तीन एंगल के नाम लिख दिया। आप देख सकते हैं फिगर में, तीनों का सम 180 होगा क्योंकि तीनों एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो आप सिंपली रीज़न दे सकते हो स्ट्रेट एंगल। तो क्यू आर एम यानी जो एंगल 1 था कितना आया 70 डिग्री। एस आर एम यानी जो एंगल 2 था, एस आर एम नहीं, यहाँ पे एक्चुअली एस आर एन आएगा। ये हमारा एस आर एन इधर राइट साइड जाएगा, तो एस आर एन, एस आर एन की वैल्यू यानी एंगल 2 हमारा कितना आया था 50, और यहाँ पे बचेगा एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180। अब देखिए 70 + 50, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120, 180 डिग्री। अब ये 120 जब राइट साइड में जाएगा विच इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 180 - 120, 60 डिग्री। यानी एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल्स टू 127, फाइंड एक्स एंड वाई। यानी ए बी सी डी के पैरेलल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है ए पी क्यू 50 डिग्री और ये एंगल दे रखा है पी आर डी 127। तो हमें एक्स और वाई बताना है। तो देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल तो आप ये देखो उनको कनेक्ट कौन कर रहा है। यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी और सी डी को कनेक्ट करने के लिए दो लाइन हमारे पास पी क्यू और पी आर। तो हम बारी बारी से दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले हमें ए पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे हमारा पी क्यू का यूज़ होगा। तो देखो ए बी तो सी डी के पैरेलल है ही, और पी क्यू यहाँ पे क्या काम कर रही है ट्रांसवर्सल का। तो जहाँ दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल दे रखी हो वहाँ पे या तो कोरस्पोंडिंग या अल्टरनेट या कोइंटीरियर एंगल। तो आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका z बन रहा है। तो x और 50 इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स, अब ये सेम कंसेप्ट हमारा दूसरी तरफ भी लगेगा। ए बी सी डी के पैरेलल है और पी आर क्या है ट्रांसवर्सल है। ए बी सी डी के पैरेलल और पी आर ट्रांसवर्सल। तो अब ध्यान से देखो ए बी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये हमारे इस तरह से दे रखा है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो ध्यान से देखो क्या ये मिलके जेड नहीं बना रहे। इस तरीके से ये जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, ये ऐसे होके और ऐसे, तो ये जेड बना रही है हमारा। यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। तो ये पूरा एंगल क्या है हमारा ए पी आर। तो एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के। क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल्स। ए पी आर ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा y + 50 और पी आर डी दे रखा है 127। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 77 डिग्री। तो x आ गया हमारा 50 डिग्री, y आ गया हमारा 77 डिग्री। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी दो मिरर दे रखे हैं पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो बेसिकली एक लाइन का ही काम करेंगे। आगे बोला एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर।
एक रे आई जो ए बी टकराई और टकरा के स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी पॉइंट पे टकराई। आगे बोला द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव कर रही है अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। यानी ए बी आई बी पॉइंट पे मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर बी से सी की तरफ गई, फिर टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर डी की तरफ गई। तो इस तरीके से फिगर बनी हुई है। हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी, पी क्यू पैरेलल आर एस दे रखा है हमें। तो जो इस तरीके से फिगर जो हमारी जा रही है, तो ये हमें इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका साइंस का कंसेप्ट यूज होगा। दो प्लेन मिरर दे रखे हैं, इंसिडेंट रे दे रखी है, रिफ्लेक्टेड रे दे रखी है। इसमें सबसे पहले तो आप देखो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे। पहले तो हम नोट कर लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है। इसमें हमें क्या गिवन है, पी क्यू और आर एस पैरेलल गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। इसमें हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्यों करेंगे वो समझो। आपका एक लॉ होता है साइंस का कि कोई भी प्लेन मिरर है उस पर कोई इंसिडेंट रे आगे टकराई, यानी इंसिडेंट रे टकराई और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलरली इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। और उस नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल एंगल बनाती है। यानी किसी मिरर पे अगर कोई लाइन टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होगी उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है जिसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उस नॉर्मल रे के साथ एंगल इक्वल बनाती है। यानी यहाँ अगर 45 बन रहा है तो यहाँ भी 45 बनेगा। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे ताकि यहाँ पे हम इक्वल एंगल दिखा सके। तो कैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, आप बी पॉइंट से पी क्यू पे परपेंडिकुलर लोगे और सी पॉइंट से आर एस पे परपेंडिकुलर लोगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एट बी एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस एट सी। ये जो सिंबल होते हैं ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, हम बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बी एम है और ये हमारा सी एन। अब ये बी एम है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो चार एंगल बने 1 2 3 4, ये हमारा नॉर्मल रे की तरह काम करेगा। जो परपेंडिकुलर है वो हमारा नॉर्मल रे की तरह काम करेगा। तो प्रूफ देखिए आप क्या होगा इस क्वेश्चन में। बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के। ये दोनों मिरर पे परपेंडिकुलर, विच इम्प्लाइज बी एम एंड सी एन एक्ट एज नॉर्मल रे, नॉर्मल रे की तरह काम करेगा। अब बी एम और सी एन नॉर्मल रे है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा, जो मैंने अभी आपको ये बताया था 45 वाला एग्जांपल देके। तो मैंने एंगल को नाम दे दिया है। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रीजन दे देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। अब आप ध्यान से देखो, जब कभी दो लाइन पैरेलल होती है, जब भी कभी अगर दो लाइन पैरेलल होंगी उन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो लाइन भी आपस में
पैरेलल आएगी। तो देखिए एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं दो सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो भी सीधी होगी, और इस पर परपेंडिकुलर है तो वो भी सीधी होगी। तो ध्यान से देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि बी एम पैरेलल है सी एन के। क्यों? परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस और पैरेलल, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो भी आपस में पैरेलल होगी। अब देखो, अगर बी एम पैरेलल है सी एन के तो यहाँ जो जेड बन रहा है तो ये एंगल 2 और 3 कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल होंगे। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बन गई, हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ध्यान से देखो, एंगल 1 2 के इक्वल है, यहाँ पे 2 3 के इक्वल है, यहाँ पे 3 4 के इक्वल है, यहाँ पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ तक आ गया हमारे चारों एंगल आपस में इक्वल। तो अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आगे देखो, अब यहाँ तक चारों एंगल अगर इक्वल आ गए, यहाँ पे अगर हमारे चारों एंगल इक्वल आ गए तो आगे देखो क्या होगा। एंगल 1 प्लस 2, अगर एंगल 1 इक्वल है 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, यानी चारों इक्वल है, तो मैं लेता हूँ एंगल 1 प्लस 2। तो इक्वल में क्या ले सकता हूँ मैं? 1 की जगह 3 ले सकता हूँ, 2 की जगह 4 भी ले सकता हूँ, यानी 1 प्लस 2 को मैं 3 प्लस 4 के इक्वल लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस 2 कौन सा होगा? ये एंगल, यानी एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस 4 क्या होगा? एंगल बी सी डी। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं? ए बी के साथ मिलके ये जेड बना रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो दो ऑल्टरनेट एंगल हैं जो इक्वल भी हैं, तो ये कब पॉसिबल है? जो लाइन पैरेलल हो, विच इम्प्लाइज ए बी पैरेलल सी डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, यानी यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। जिसने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो नीचे लिंक में दिए हुए हैं, उनको ओपन करके देखें और अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 का इंट्रोडक्शन लेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।